आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और आज डेली विजन की संडे सर्विस में हम आपका स्वागत करते हैं और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि उसने पूरे एक हफ्ते के बाद हमें ये मौका दिया है कि हम पिता के साथ बैठ के अपने व्यूअर्स के संग संगति करने पाएँ। और मैं विश्वास करती हूँ ये लास्ट वीक आपका बहुत ब्लेसेड रहा होगा। और मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि आज आप बिल्कुल मन को तैयार करके बैठे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करने जा रहा है। और जैसा हमने पिछली बार अंगीकार किया था, आज हमें हमारे सारे मुश्किल, सारे क्वेश्चन, सारी उन बातों का जवाब परमेश्वर अपने वचन से देंगे जो हमारे हृदयों में चल रहे हैं। अपने हृदय को तैयार करिए। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे वचन की। परमेश्वर पिता, आपका धन्यवाद करते हैं, आपने हमें ये बहुत अच्छा दिन, आज का जय का दिन दिखाया है प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह और आपकी शांति जो दिन प्रतिदिन हमारे साथ बनी रहती है और नई होती चली जाती है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता परमेश्वर। जब आपके वचन को सुनने बैठे, हृदय को तैयार करते हैं, आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं पिता। यहाँ से बोले जाने वाला एक एक वचन पवित्र आत्मा आपका हो और सारे व्यूअर्स और हम एक मन होके, एक आत्मा से जुड़ के प्रभु आपके वचन को ग्रहण करने वाले हो सके पिता परमेश्वर। यदि आज कोई भी पिता टूटे मन से बैठा है, आज आप उसकी सुधि लीजिएगा प्यारे प्रभु जी। आत्मा की अगुवाई चाहते हैं और प्रभु जैसा हमने कल रात प्रार्थना करी है प्रभु यीशु मसीह कि यहाँ से बोला हुआ एक एक शब्द पवित्र आत्मा की आग बन के लोगों के कानों में जाए और उनके हृदय में काम करने पाए। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर से हम सब टेलीविज़न की मिनिस्ट्री में संडे सर्विस में आपका स्वागत करते हैं और विश्वास करते हैं कि आप सब लगातार परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं। और हमारी यही परमेश्वर में प्रार्थना रहती है कि हर एक व्यूअर, चाहे वो किसी भी कलीसिया से, किसी भी देश, किसी भी शहर से हो, हर एक का संबंध प्रभु यीशु मसीह से मजबूत होने पाए। अगर आपको आज के वचन के द्वारा आशीष पानी है तो अपने आप को तैयार रखिएगा, अपने ध्यान को भटकने मत दीजिएगा और अपना सारा ध्यान मेरी ओर नहीं पर परमेश्वर के वचन की ओर रखिएगा। अगर आप चाहते कि और भी लोग ब्लेस हो सकें तो इसी वक्त आप अपने वॉल पर, जहाँ पर ये प्रोग्राम टेलीविज़न के पेज पर देख रहे हैं, वहाँ से आप इसे शेयर कर सकते हैं अपनी वॉल पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने और परमेश्वर के वचन से आशीषित हो सके। आइए सीधा परमेश्वर के वचन में चलते हैं और हम विश्वास करते हैं कि आज के दिन में परमेश्वर जो बात करने जा रहा है वो मेरे और आपके जीवन से महिमा लेने जा रहा है और सिखाने जा रहा है। एक सब्जेक्ट परमेश्वर ने मेरे मन में रखा है और उस सब्जेक्ट के ऊपर मैं आज फिर से शेयर करने जा रहा हूँ। और वो सब्जेक्ट ये है, अगर हम परमेश्वर के प्रोविज़न को पूरा नहीं करेंगे तो परमेश्वर हमारी जगह किसी और को चुन लेगा उस प्रोविज़न को पूरा करने के लिए। अगर मैं परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण नहीं करूंगा तो प्रभु मुझे ड्रॉप करके किसी और को अपॉइंट करके अपनी उस योजना को पूरा कर लेगा। आइए हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। उससे पहले मैं गवाही देना चाहूँगा। ये गवाही है प्रभु के दास रेनहार्ड बॉन्के की। बीते समय में जब परमेश्वर ने उनको कॉल दिया तो उन्हें दर्शन दिखाया कि अफ्रीका शहर और अफ्रीका देश, सारे अफ्रीकन कंट्रीज उनको मैप में दिखे कि यीशु मसीह के लहू से धुल रहे हैं। और जब उन्होंने देखा कि सारी अफ्रीकन कंट्रीज यीशु मसीह के लहू से धुल रही हैं, तब परमेश्वर ने बोला कि मैं तेरे द्वारा इस पूरे अफ्रीकन कंट्रीज में काम करूंगा और उन्हें बचाऊंगा। उन्होंने ये दर्शन जब पाया तो उन्होंने अपने पास, अपनी कलीसिया में जहाँ पे वो पास्टर थे और अपने सारे मैनेजमेंट के बीच में ये दर्शन रखा। और वो जिस चर्च में पास्टर थे वो बहुत सी कलीसियाओं के संस्थापक थे और उन कलीसियाओं के बड़े बड़े अगुए थे और सारी कमेटी बनी हुई थी। उन लोगों ने रेनहार्ड बॉन्के से कहा कि हम आपके दर्शन के खिलाफ तो नहीं हैं, पर आपको अगर इस दर्शन को पूरा करना है तो प्लानिंग हमारी पूरी करनी पड़ेगी। जो योजनाएं हम आपको बताएंगे आपको उसी के अनुसार काम करना पड़ेगा। हमारे चर्च की और हमारे डिनोमिनेशन की कुछ व्यवस्था है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। उन्होंने ये बात सुनी और वो अपनी पत्नी से कहने लगे कि मैं कुछ दिनों के लिए पर्सनल फेलोशिप में परमेश्वर के संग जाना चाहता हूँ। इसलिए उन्होंने एक होटल का रूम बुक किया और वहाँ पर वो 3 दिनों के लिए चले गए।
और पहली ही रात में वो रो रो के परमेश्वर से कहने लगे कि परमेश्वर, आपने जो मुझे दर्शन दिखाया है उसमें आप अपना प्लान थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। बस आप ऐसा कर दीजिए कि जैसे मेरे चर्च की रीति है और जो हमारे चर्च की कमेटी ने कहा है, आप उस तरीके से इस प्लान को पूरा कर लीजिए। थोड़ी ही देर के बाद परमेश्वर की आवाज उनके कानों में पड़ी और उन्होंने बोला, रेनहर्ड, या तो तू मेरी मर्जी पूरी कर ले या तू अपने अगुओं की जो तेरे ऊपर है, जो डिनोमिनेशन की रीति है, उसके अनुसार अपनी योजना को पूर्ण कर ले। और अगर तू मेरी योजना को पूर्ण नहीं करेगा, उसे पूरा नहीं करेगा, तो मैं किसी और को चुन लूंगा। उसी समय रेनहर्ड बोंके पूरी तरीके से घबरा गए, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और वो डर गए। उन्होंने तुरंत ही एक रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया और अपनी पत्नी को बोला कि मैं अभी इस वक्त इसी घड़ी रिजाइन कर रहा हूं अपनी सीनियर पास्टर पोस्ट से। तो तुरंत उनकी पत्नी कहने लगी, तुम ऐसा मत करो, अभी तुम सुबह तक वेट कर लो और प्रार्थना कर लो, कहीं हो सकता है कि तुम्हारी ही इच्छा हो, क्योंकि अगर तुम रिजाइन कर दोगे तो कैसे हमारे घर का खर्चा चलेगा और कैसे हमारी सेवकाई और हमारी जरूरतें पूरी होंगी। तभी प्रभु के दास रेनहर्ड बोंके ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं रिजाइन इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे सुबह तक और प्रार्थना करनी है, मैं इसलिए कर रहा हूं कहीं रात में परमेश्वर का मन ना बदल जाए और वो मुझे ड्रॉप करके किसी और को ना चुन ले। उन्होंने कहा, मैं इसलिए घबरा गया हूं कहीं मेरी जगह मेरे दर्शन को कोई और ना ले ले। और उसी वक्त उसी घड़ी उन्होंने रेजिग्नेशन लेटर टाइप किया और उन्होंने अपने चर्च कमेटी को बड़े प्यार से, हम्बल तरीके से बताकर कि मेरे जीवन से परमेश्वर की योजना है, मैं ना किसी कलीसिया के ना आपके खिलाफ हूं और मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने अब तक मुझे सीनियर पास्टर की पोस्ट पे रखा, लेकिन परमेश्वर की आवाज मुझसे कुछ कह रही है, उसे मुझे पूरा करना है, इसलिए मैं अपने इस चर्च से रिजाइन देता हूं। भविष्य में अगर आपको मेरी कोई भी जरूरत रहेगी, मैं बिना किसी सैलरी के अपने चर्च के लिए तैयार खड़ा रहूंगा, लेकिन मैं परमेश्वर के दर्शन के लिए अपने आप को आज अवेलेबल कर रहा हूं। और आज आप जानते हैं, रेनहर्ड बोंके आज सिर्फ एक नाम नहीं, पर आज रेनहर्ड बोंके एक बहुत बड़ा देश है। आज सारी अफ्रीकन कंट्रीज जहां पर अद्भुत मिनिस्ट्रीज हो रही हैं, हीलिंग्स हो रही हैं, अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं। अगर आज आप अफ्रीकन कंट्रीज में जाकर देखेंगे, वहां का फेथ इतना स्ट्रांग है, इतना जबरदस्त वहां पर काम परमेश्वर का हो रहा है, जो आज उन देशों में नहीं हो रहा है जो पैदाइशी यीशु मसीह को मानने वाले देश थे। जबकि अफ्रीकन कंट्री एक नास्तिक देश हुए करते थे, और लेकिन आज वहां पर यीशु मसीह को बहुतायत से ग्रहण किया जा रहा है और पूरी की पूरी अफ्रीकन कंट्रीज में बेदारी आ गई है, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं और वहां की गवर्नमेंट आज बड़े बड़े सेवकों को खुद इनवाइट करती है और कन्वेंशंस करती है। तो मैं आज बताना चाहता हूं, रेनहर्ड बोंके आज किसी एक चर्च के सीनियर पास्टर नहीं रहे, पर आज रेनहर्ड बोंके एक बहुत बड़ा परमेश्वर का नाम बन चुका है। रेनहर्ड बोंके मिनिस्ट्रीज को भी हम जान सकते हैं, आज पूरे वर्ल्ड में उनके नाम की चर्चा होती है सिर्फ एक आवाज सुनने के द्वारा, और परमेश्वर ने कभी भी उनको पीछे नहीं हटने दिया। पर आज भी रेनहर्ड बोंके जब इस पृथ्वी पर नहीं है, उनका नाम और उनकी सेवकाई बिल्कुल वैसे की वैसे ही चल रही है। मैं आज आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, अगर आपने परमेश्वर की कॉल को ड्रॉप किया अपनी योजनाओं के वजह से, तो कहीं परमेश्वर मुझे और आपको ड्रॉप ना कर दे। जब मैं बीते समय में अपने पर्सनल डिवोशन में था और एक मीटिंग में मुझे प्रीच करना था, और मैं वहां पर सबसे पीछे वाली बेंच पर बैठा हुआ था और मैं वर्शिप का आनंद ले रहा था, और बहुत से लोग मेरे पास आए और मुझसे बोले कि पास्टर साहब आप प्लीज आगे आकर बैठिए, क्योंकि हम अपने गेस्ट को आगे बैठाते हैं। उन्होंने कहा सॉरी, उन्होंने कहा कि आप आगे बैठिए। मैंने कहा सॉरी प्लीज, क्योंकि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस को एंजॉय कर रहा हूं, इसलिए आप मुझे यहीं पर बैठने दीजिए। जब सरमन का टाइम आएगा तो मैं आगे आ जाऊंगा, क्योंकि मैं आदर के योग्य नहीं, आदर के योग्य यीशु मसीह है। और मैं सबसे पीछे बेंच पे अकेले बैठे हुए आराधना को एंजॉय कर रहा था,
वर्शिप में खोया हुआ था, उस दौरान परमेश्वर ने मुझे जेएलयू विजन मिनिस्ट्री का एक दर्शन दिया और मुझे अद्भुत तरीके से वो बहुत सी चीज़ों को बताने लगा कि कैसे इसके प्रेयर सेल बनेंगे, कैसे इसमें प्रेयर वॉरियर तुम्हें रखने हैं, कैसे देश देश में मैं प्रेयर वॉरियर खड़ा करूंगा, कैसे मैं इसे टीवी पर और इंटरनेट पर और ऑल ओवर वर्ल्ड में पहुंचाऊंगा। मेरे लिए सब अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैं मैनेजमेंट के मामले में बहुत स्लो था, क्योंकि मैं अब इन बड़ी बड़ी प्लानिंग्स को मैंने कोई एमबीए तो करने रखा है, मैं जल्दी जल्दी बना नहीं पाता था। लेकिन जब परमेश्वर मुझे बताने लगा तो मैंने सिर्फ प्रार्थना की और मुझे लगा प्रभु अगर मैं ये करूंगा तो मेरे पास तो अच्छी जॉब है। उसके बाद मेरा विवाह भी हो गया, तो मैं ये कहने लगा हमेशा परमेश्वर से कि अभी और समय आने दीजिए। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने मुझे आवाज दी और मुझसे बोला सब कुछ छोड़ और जो मैंने तुझे कॉल दी उसके पीछे आ जा। और उस दौरान मैंने अपनी वाइफ से शेयर किया, अपने सीनियर पास्टर से शेयर किया और अपने कुछ आत्मिक अगुओं से शेयर किया और अपने एक प्रिय भाई से शेयर किया और मैंने बताया कि इस तरीके से परमेश्वर ने मुझे आवाज दी है। मेरे आत्मिक अगुओं ने, मेरी परिवार ने, मेरी वाइफ नेहा ने, इन सब ने मुझसे बोला कि जब परमेश्वर बोल रहा है तो आप तुरंत स्टेप लीजिए। और मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरी उसी समय मैरिज हुई थी और घर चलाने के लिए, रहने के लिए, उस सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें फाइनेंस की नीड थी, क्योंकि मैं किसी पर्सनल चर्च मिनिस्ट्री में नहीं था कि मेरे पास कोई बैक सपोर्ट आ रहा हो और मैं जिस कॉल में भी जा रहा था उसमें भी मुझे इंडिपेंडेंट काम करना था। लेकिन मैंने स्टेप लिया और स्टेप लेने के बाद मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने मेरे जीवन में ऐसा अद्भुत काम किया कि सीधा ही मैं जो सोच रहा था कि प्रभु ये कैसे हो सकता है, टीवी मिनिस्ट्री और जो जो बड़ी बड़ी आपने बातें बताई हैं, मेरी मिनिस्ट्री की शुरुआत ही सीधा शुभ संदेश चैनल से हुई। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, जो मैंने सबसे लास्ट में देखा था टीवी मिनिस्ट्री का, वो परमेश्वर ने सबसे पहले कर कर इसलिए दिखाया ताकि मुझे स्टेप लेने में घबराहट ना हो। प्रभु ने कहा जो सबसे लास्ट में होने वाला था मैं उसने तुझे पहले इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि तू स्टेप ले सके। और मैंने जब स्टेप लिया, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। आज 11 कंट्रीज में हमारे प्रेयर वॉरियर्स हैं, चारों तरफ आज हमारे इंडिया में हमारे प्रेयर वॉरियर्स हैं। आज बहुत से प्रेयर टॉवर सेंटर है, भले आज हमारी खुद की ओन बिल्डिंग नहीं है, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि बहुत सी कलीसियाएं, पासवान, इवेंजलिस्ट, प्रोफेट और बहुत से दास दासियां, बहुत से बिजनेसमैन और बहुत से डेली वर्क करने वाले लोग आज इस सेवकाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उनके पैसों की मिनिस्ट्री ले रहे हैं, पर हम उनको यूज करने की मिनिस्ट्री ले रहे हैं, हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और आज हम मिल के इस्तेमाल हो रहे हैं। जेएलयू विजन में कोई भी एक चेहरा नहीं है, सिर्फ इसका एक चेहरा है, वो है यीशु मसीह। आप जब कभी फेसबुक पर देखेंगे तो आपको विभिन्न सेवकों के और बहुत से चेहरे नजर आएंगे। वो इसलिए क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम मिलकर परमेश्वर का काम करें और जो अगुवाई परमेश्वर ने मेरे मन में रखी है उसे मैं लोगों तक पहुंचा सकूं। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं वो प्लान ड्रॉप कर देता तो परमेश्वर मुझे ड्रॉप कर देता और आज मैं इतने अच्छे से खुदा बाप की सेवकाई को ना कर पा रहा होता। और मैं इसलिए आज आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है आप जो बैठे हैं और आप भी बहुत सी बातों को डाउट कर रहे हो कि मेरे जीवन से परमेश्वर की प्लानिंग पूरी नहीं हो सकती है। वो इसलिए क्योंकि आपने अपनी योजना को बना रखा है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं कि अपनी योजना में परमेश्वर की योजना को ले लीजिए, तब परमेश्वर की योजना आपके जीवन से जो होगी वो पूरी होगी, जिसमें आपकी योजना भी ब्लेस हो जाएगी। आइए हम लोग सीधा परमेश्वर के वचन में चलेंगे और हम लोग पढ़ेंगे मरकुस 3 अध्याय उसकी 16 से 19, मार्क 3 चैप्टर वर्स 16 to 19। वे ये हैं शमौन, यहाँ पर यीशु मसीह के चेलों के नाम हम लोग पढ़ेंगे। या ये वे हैं शिमोन, जिसका नाम उसने पतरस रखा, और जब्दी का पुत्र याकूब, और याकूब का भाई यूहन्ना, जिसका नाम उसने बोअनर्गिस अर्थात गर्जन के पुत्र रखा, और अंद्रियास और फिलिपुस और बर्तुल्मै और मती और थोमा और हल्फई का पुत्र याकूब और तद्दे और शमौन कनानी और यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया। यहाँ पर हम 12 चेलों के नाम देख रहे हैं, जिसमें एक नाम है यहूदा इस्करियोती। यीशु मसीह के जब 12 चेलों के नाम लिए जाते थे तो ये सबसे पहले वो 12 चेले थे, लेकिन उसमें एक व्यक्ति ने जिसमें लिखा है कि यीशु मसीह को जिसने पकड़वाया उसने परमेश्वर के प्लान को ड्रॉप कर दिया। और जैसे ही परमेश्वर के प्लान को उसने ड्रॉप कर दिया, हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम एक्ट्स चैप्टर 1 वर्स 23 to 26। प्रेरितों काम पहला अध्याय 23 से 26 आयत।
तब उन्होंने 2 को खड़ा किया और ये एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मतिया को, और ये प्रार्थना की, हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसे चुना है कि वह इस सेवकाई और प्रेरिताई का पद ले जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली और चिट्ठी मत्तिया के नाम पर निकली, अतः वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। ठीक है, हमने यहाँ पर एक वर्ष पढ़ी जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को चला गया। जी, एक पोस्ट जिसे यहूदा ने छोड़ दी और वो बैक हो गया, उसका रिजाइन हो गया, उसे नौकरी से निकाल दिया गया और अब उसकी पोस्ट भरी जा रही है, उसमें नाम निकला मतिया का। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मतिया तो ना तो यीशु के संग रहा ना उसका यीशु मसीह ने उस समय चुनाव किया था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह देखिए, जो 12 चेलों में चुना गया और जो यीशु मसीह के साथ रहा वो ड्रॉप हो गया। पर ना तो जिसने यीशु को देखा, ना जो यीशु मसीह के साथ रहा, ना यीशु मसीह ने उस समय 12 चेलों में उसका नाम लिया, उसके ड्रॉप करने की वजह से वो ब्लेसिंग मतिया के ऊपर आ गई और 12 चेलों में फिर मतिया भी इन्वॉल्व हो गया। मेरे प्रिय लोगों, काश हम परमेश्वर से ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन से हमेशा आपकी इच्छा पूरी हो। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सी बार बहुत से लोगों ने अपनी मिनिस्ट्री, अपनी सेवकाई में परमेश्वर के प्लान को ड्रॉप करने की वजह से अपनी ब्लेसिंग खो दी और आज उनकी जगह दूसरे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा बीते दिनों में एक सेवक के बारे में, और वो सेवक और उनकी पत्नी दोनों बहुत अच्छे प्रभु के दास थे और पत्नी हाउसवाइफ थी और पति एक सेवक थे। और बीते कुछ दिनों में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई कि सेवक का जीवन कुछ गलत रास्तों पर चला गया और उसका कुछ गलत संबंध बाहर हो गए चर्च के अपनी पत्नी से हटकर। तो बीते दिनों में वो अपनी पत्नी से अलग हो गए और जो अभिषेक उस सेवक के ऊपर था वो हाउसवाइफ के ऊपर आ गया और वो पवित्र आत्मा जो उस पास्टर को इस्तेमाल करता था अद्भुत रीति से, अब वो उनकी वाइफ को इस्तेमाल करने लगा। वो चर्च की लीडर और पास्टर बन गई और बीते दिनों में परमेश्वर ने उस बहन के द्वारा अद्भुत काम किए, बहुत से जीवनों को बचाया, बहुत सी आत्माओं को बचाया। और बाद में क्या हुआ मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। बाद में ये हुआ कि वो सेवक अपनी अनॉइंटिंग खो गया और उनकी पत्नी उस अभिषेक में आ गई। अगर वो उस गलत काम को नहीं करते तो वो अनॉइंटिंग उन पर बनी रहती। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार हम उस कॉल में भी हैं और हमसे काम भी हो रहे हैं और हम यहूदा की तरह यीशु मसीह के साथ भी हैं, मिनिस्ट्री में भी हैं, सेवकाई में भी हैं, लेकिन हमारे मन में एक गलत बात जो हमारे जीवन में चल रही होती है, हो सकता है वो पाप हो सकता है वो व्यभिचार हो सकता है वो किसी भी प्रकार का झूठ बोलने का आत्मा हो सकता है वो अपने आप को सेटिस्फाई करने का आत्मा हो सकता है वो स्वार्थ का आत्मा हो सकता है वो कमियां निकालना और बुराई करने का आत्मा हो। और ये छोटी छोटी चीज़ें सेवकाई में रहने के बावजूद भी मुझे परमेश्वर की योजना से अलग कर सकती हैं। आइए हम लोग जानेंगे कुछ और ऐसे लोगों के बारे में जिन्होंने परमेश्वर की योजना में अपने जीवन को दिया और बाद में वो ड्रॉप हो गए और उनके द्वारा परमेश्वर ने किसी और का चुनाव कर लिया। हम लोग निकालेंगे पहला शमूएल उसके 9 अध्याय और उसकी 26 और 27 आयत को। फर्स्ट शमूएल 9 चैप्टर वर्स 26 to 27। सवेरे वे तड़के उठे और पौ फटते फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूंगा। तब शाऊल उठा और वे और शमूएल दोनों बाहर निकल कर गए और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। आगे 10 का 1। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सर पर उंडेला और उसे चूम कर कहा, क्या इसका कारण ये नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? यहाँ पर हम देख रहे हैं कि शमूएल को परमेश्वर ने अगुवाई की। उसने शाऊल से कहा कि अपने सेवकों को आगे भेज और परमेश्वर ने उसको कहा कि तू कुप्पी में से तेल डालकर शाऊल का अभिषेक कर। उसने शाऊल का अभिषेक किया और बताया कि परमेश्वर ने तुझे निज भाग का प्रधान होने के लिए चुन लिया है।
और आगे आने वाले समय में हम जानते हैं कि शाऊल राजा, जिसको परमेश्वर ने चुना और अद्भुत सामर्थ्य से इस्तेमाल किया, आने वाले समय में उसके अंदर लालच आ गया और परमेश्वर ने उसे ड्रॉप कर दिया और उसके बाद उसकी जगह पर दाऊद को चुन लिया। हम लोग पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से ही, पहला शमूएल 16 अध्याय 12-13, फर्स्ट शमूएल 16 चैप्टर वर्स 12 to 13 वर्स। तब वह उसे बुलाकर भीतर ले गया। हाँ। और उसके तो लाली झलकती थी। हाँ। और उसकी आंखें सुंदर और हाँ। उसका रूप सुडौल था। जी। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता जो आत्मा शाऊल के ऊपर था, परमेश्वर ने उसे ड्रॉप करके वही आत्मा, वही अभिषेक दाऊद को दे दिया। मेरे प्रिय लोगों, कई बार ऐसे ही हमारी जिंदगी में परमेश्वर की कॉलिंग आई, परमेश्वर ने हमें बताया, हमें पता है हमें क्या करना है, हम सब जानते हैं, हमें अंदर से आवाज भी आती है, हमने कई सेवकों के मुंह से भी सुना है, और हमने जब परमेश्वर का वचन पढ़ा है, परमेश्वर हमसे बात की, जैसे मुझसे बात की, मुझे मेरी कॉल बताई, मुझे परमेश्वर ने योजनाएं बताई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस समय में कम से कम 20 मिनट के अंदर तक परमेश्वर ने मुझे बहुत बड़ी बड़ी योजनाओं के बारे में बताया, और मैं डे बाय डे उनको अपनी सेवकाई में होते हुए देख रहा हूं। अपनी काबिलियत की वजह से नहीं, अपने बल और ताकत की वजह से नहीं, पर परमेश्वर की आवाज को सुनकर उस पर स्टेप लेने की वजह से। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास बहुत नॉलेज है, मैंने बहुत विजडम गेन की है, मुझे बहुत बाइबल के बारे में अथाह ज्ञान है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह है, और वो अनुग्रह ही मुझे बढ़ा रहा है, जिस वजह से आज मैं विभिन्न स्थानों में परमेश्वर के कार्यों को कर पा रहा हूं। और मैं परमेश्वर की महिमा के लिए बताना चाहता हूं कि जिन सेवकों को कॉल करके बात करना बड़ा मुश्किल है, उन परमेश्वर ने उन बड़े बड़े खादिमों के संग मुझे रखा है और उनके संग इस्तेमाल किया और उनके संग एक जगह पर बैठाया है। तो मैं इसकी महिमा यीशु मसीह को देता हूं कि ना तो मेरी खूबी, ना मेरी लियाकत है, पर मेरा घमंड जो यीशु मसीह है और जिस पर मुझे घमंड है, मैं उस पर ये कह रहा हूं कि जब आप उस पर विश्वास करेंगे, पूछ नहीं सर बनाएगा, वो राई नहीं पहाड़ बनाएगा, और जो आपको पीछे नहीं आगे रखेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, एनकरेज करना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, आज आप घबराए नहीं, डरे नहीं। अगर परमेश्वर ने कोई प्रोविजन आपकी लाइफ से रखा है तो उस पर स्टेप लेने से बिल्कुल ना डरे। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में जाएंगे और हम लोग निकालेंगे पहला शमूएल 2 अध्याय और उसकी 22 से लेकर 26 तक। हम जानते हैं एली महायाजक के बारे में। एली महायाजक का जो अभिषेक आना था वो उसके बच्चों के ऊपर आना था, और हम देखते हैं कि उसके बच्चों ने क्या किया। जी। एली तो अति बूढ़ा हो गया था। हाँ। और उसने सुना कि उसके पुत्र सारे इज़राइल में कैसा कैसा व्यवहार करते हैं, वरन मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म भी करते हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते हो? मैं इन सब लोगों से तुम्हारे कुकर्मों की चर्चा सुनता हूँ। हे मेरे बेटे, ऐसा ना करो, क्योंकि जो समाचार मेरे सुनने में आता है वे अच्छा नहीं। तुम तो यहोवा की प्रजा से अपराध करते हो। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे, तब तो परमेश्वर उसका न्याय करेगा, परंतु यदि कोई मनुष्य यहोवा के विरुद्ध पाप करे तो उसके लिए कौन विनती करेगा? मैं आपको बस यहीं तक पढ़ाना चाहता हूँ। एली महायाजक था और उसके बाद वो पद उसके बेटों को मिलना था, और वो बहुत ऊंचे दर्जे पर अपनी जिंदगी को बिता सकते थे, क्योंकि एली वहां पर राज्य की तरह करता था, वो न्याय करता था इजराइलियों का। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो अभिषेक एली का उसके बेटों के ऊपर आना था, वो वहां के सेवक के ऊपर आ गया, जो उस भवन की सेवा टहल करता था और जो एली की तरह उस वंश से नहीं जुड़ा हुआ था कि एली के बाद वो एली की पीढ़ी में आता। वो नॉर्मल एक साधारण व्यक्ति था, पर वो अभिषेक जो एली के बच्चों के ऊपर आना था, जब उन्होंने पाप किया तो वो अभिषेक शमूएल के ऊपर आ गया, जो उस चर्च की, उस सेवक की, उस सेवकाई की सिर्फ केवल सेवा टहल करने के लिए वहां पर था। और मेरे प्रिय लोगों, हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। जी, पहला शमूएल 2 अध्याय उसकी 26 हमने पढ़ा। तीसरा शमूएल, हाँ, तीसरा शमूएल हम लोग निकालेंगे, और तीसरे शमूएल में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने एली से कहा
कि परमेश्वर ने शैमुल से आवाज दी और उसे 3 बार पुकारा, और जब वो एली के पास गया तो एली ने बोला ये परमेश्वर की आवाज है। और उसके बाद परमेश्वर ने शैमुल को चुन लिया, और वो दर्शन जो दुर्लभ हो गए थे, परमेश्वर ने उस समय बातें करना बंद कर दी थी, परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया था, वो शैमुल के ऊपर प्रकट होने लगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने शैमुल को एली के बारे में भी बताया कि कैसे एली का नाश होगा और कैसे वो मेरे विरुद्ध में चला है। और उसके बाद परमेश्वर ने एली का जो अभिषेक था, जो अनॉइंटिंग थी, उससे बढ़कर शैमुल के ऊपर अनॉइंटिंग और अभिषेक दी। और बाद में यही शैमुल हुआ जिसने शाऊल और दाऊद का अभिषेक किया। जबकि यह अनॉइंटिंग एली के बच्चों की थी, पर उन्होंने परमेश्वर की योजना को पूर्ण नहीं किया, उन्होंने ड्रॉप किया, तो परमेश्वर ने उन्हें ड्रॉप कर एक सेवा करने वाले व्यक्ति को चुन लिया। आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, आपकी जिंदगी से परमेश्वर की प्लानिंग है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर कहे कि मेरे जीवन से परमेश्वर की प्लानिंग नहीं है। यहाँ तक कि शैतान के जीवन से भी परमेश्वर की प्लानिंग थी। वो सबसे खूबसूरत परमेश्वर का रूप था और वो परमेश्वर की आराधना करता था। हमने जैसे पहले भी पढ़ा है, यशायाह में भी आप पढ़ सकते हैं और जकरिया में भी पढ़ सकते हैं, उसमें कैसे मणिक थे, कितना सुंदर था, उसके पंखों में वाद्य यंत्र बजते थे और वो परमेश्वर के सम्मुख रहता था। परमेश्वर से अपने सिंहासन के सम्मुख खड़े होने का अधिकार दिया था। जो परमेश्वर की सबसे नजदीकी में था, वो सारा लेन देन करता था, सबसे ज्यादा खूबसूरत था। और उसके बाद भी जब परमेश्वर की उससे बड़ी योजना थी कि वो जो सारा वैभव परमेश्वर का था, वो पहले लूसीफर के पास आता था और वहां से परमेश्वर के पास जाता था। सारी आराधना, सारा लेन देन, वहां का सारी अथॉरिटी परमेश्वर उससे प्यार करता था, उसे दे दी। पर उसने घमंड के कारण अपनी सीट गवा दी और आज वो ब्लेसिंग मेरे और आपके ऊपर आ गई। आज हम आराधक बन गए, आज वहाँ की पोस्ट खाली हुई। परमेश्वर ने बहुत से आराधकों को चुन लिया और परमेश्वर ने इसलिए ही मनुष्य जाति को बनाया कि हम लूसीफर पर अधिकार करें, हम उसको पैरों तले रौंदे और अब परमेश्वर की महिमा हम कर सकें। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, जो सरदूतों को नहीं मिला वो हमें मिला, जबकि हम सरदूत नहीं है, हमारे पास कोई ताकत कोई बल नहीं है, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक, वो प्रोविजन हमारे लिए रख दिया। ठीक उसी तरीके से अगर हम पढ़ेंगे, हम लोग भी पढ़ेंगे नहीं, मैं बता रहा हूँ वर्ड्स को, अगर आप लोग पढ़ेंगे रोमन्स चैप्टर 11 और उसकी 11 और 30 आयत को, वहां पर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उद्धार इजराइल लोगों के लिए था, उनके पाप की वजह से, उनके गुनाहों की वजह से, उनके परमेश्वर की व्यवस्था का पालन ना करने की वजह से वो अनुग्रह जेंटाइल पर आ गया, अन्य जाति पर आ गया। अगर आज पूरी दुनिया में सुसमाचार प्रचार इसलिए हो रहा है क्योंकि जो यहूदी थे उन्होंने परमेश्वर को ना जाना, उन्होंने यीशु को उद्धार करते एक्सेप्ट नहीं किया, जिस वजह से वो ग्रेस उनको ड्रॉप करके हम पर आ गया। आज सारी अन्य जातियों में यीशु मसीह का प्रचार किया जा रहा है, उसके प्रेम का बयान किया जा रहा है। आज इसलिए क्योंकि जो गिफ्ट उनके लिए थे वो अब हमें मिल गए हैं, हमारे पास ब्लेसिंग आ गई। और अब हम विश्वास के द्वारा, जबकि अब्राहम की संतान वो है, पर विश्वास के द्वारा अब्राहम की संतान हम बन गए और अब वो अब्राहम की संतान नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को उस अथॉरिटी से, उस ग्रेस से अलग कर लिया। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है और हमें वो अधिकार मिल गए जो हमें पता भी नहीं है। हमें आज उद्धार मिल गया है, जो ज्यूज के लिए था वो आज हम पर ट्रांसफर हो गया है, हम पर आज अभिषेक उतर आया है। और इसलिए बाइबल भी कहती है कि यहूदियों का एक भाग कठोर रहेगा जिससे मेरा अनुग्रह अन्य जाति के ऊपर हो सके। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, अपने वाहनों को छोड़ दीजिए। आज मैं उन सारे एक्सक्यूज देने वाले लोगों से कहना चाहता हूँ, हो सकता है आपका एक्सक्यूज ये हो कि अभी मेरी उम्र नहीं हुई है, मेरी एज अभी कम है, मैं अभी थोड़ा और बड़ा हो जाऊं, बुजुर्ग हो जाऊं, बाद में तो सारा समय परमेश्वर का है। और इस वजह से हमें ये भी नहीं पता कि हमारा एक आयु, एक दिन, एक सेकंड भी हम जीवित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। बहुत से लोगों ने बिजनेस को आप पहला स्थान दे दिया है और वो इस बात को कहते हैं कि हमें बिजनेस से टाइम नहीं मिलता है। बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास बच्चे हैं, हमें उनसे टाइम नहीं मिलता है, मेरा हस्बैंड है इसलिए मुझे उनसे टाइम नहीं मिलता है, मेरे यहाँ बहुत सारे काम करने वाले हैं इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है, मेरी अभी जॉब है इसलिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। और कोई बोलता है कि मैं पास्टर नहीं हूँ, मैं तो कोई इवेंजलिस्ट नहीं हूँ, मैं
मैं तो कोई प्रॉफिट नहीं हूँ, तो मेरे लिए परमेश्वर की क्या योजना हो सकती है। या कोई बहुत से लोग बोल सकते हैं मेरे पास तो नॉलेज ही नहीं है। बहुत से लोग इस बात को बोल सकते हैं कि मैं अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब मैं क्या प्रभु की सेवा करूँ। या बहुत से लोग कह सकते हैं कि मैं पहले घर बना लूँ। बहुत से लोग कह सकते हैं पहले मैं बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लूँ अपने बच्चों के लिए। बहुत से लोग ये कह सकते हैं पहले मैं सारी अपनी प्लानिंग को पूरा कर लूँ, उसके बाद मैं फुल टाइम परमेश्वर की सेवा में आ जाऊँगा। मैं आपसे कह रहा हूँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। ना आपको जॉब छोड़ने की जरूरत है, ना आपको बिजनेस छोड़ने की जरूरत है, ना आपको अपने पति ना अपने बच्चे छोड़ने की जरूरत है, ना आपको आपके बैंक बैलेंस इकट्ठा करने की रोकने की जरूरत है। आपको बस जरूरत यह है कि दानियल भी एक महामंत्री और अध्यक्ष था, पर वो वहां पर बने रहकर भी 3 टाइम परमेश्वर की इबादत करता रहा। शद्रक, मेशक, अबेदनगो भी ऊंचे पद के मंत्री थे, पर उसके बावजूद भी वो संसार के सामने नहीं झुके। यूसुफ भी प्रधानमंत्री था, पर उसके बावजूद भी परमेश्वर के सबसे दिल से लगा रहा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, दाऊद भी एक राजा था। आज मैं कह सकता हूं कि वो आज के समय में प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट पर था, जिसके राज में पूरा अधिकार, उसके पास पूरा अधिकार था पूरे देश का। उसके बावजूद भी वो परमेश्वर की आराधना में बना रहा। अब्राहम को हम देखते हैं, परमेश्वर ने उसे उतना धनाढ़ बनाया कि उसके बराबर कोई दूसरा था नहीं। वो समय का बिल गेट्स था, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर से जुड़ा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूं अय्यूब के बारे में, वो भी बहुत ज्यादा अमीर था, उसके बराबर में उस समय कोई दूसरा व्यक्ति नहीं था, लेकिन जब उसका सब कुछ चला भी गया तो भी वो परमेश्वर में वैसे का वैसा ही बना रहा। आज आपको बताना चाहता हूं अपने बहानों से आप परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकते हैं, और एक्सक्यूज देके आप परमेश्वर को ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी मैं इस वजह से आपका काम नहीं कर पा रहा हूं। आपको मैनेज करना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की योजना को पूर्ण करने के लिए अपनी सारी जिम्मेदारी को भी पूरा करना है, उसके साथ साथ आपको परमेश्वर की जिम्मेदारी भी पूरी करनी है। आप अपने आप को ऐसे धोखा देंगे और आप सोच रहे हैं मैं परमेश्वर को ऐसा कह के उसे समझा लूंगा, पर आप परमेश्वर को और अपने आप को धोखा दे रहे होंगे। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, कहीं आप ड्रॉप ना कर दिए जाएं, कहीं मैं ड्रॉप ना कर दी जाऊं, और कहीं मेरी जगह किसी और को चुन लिया जाए और मैं यही सोचता रह जाऊं कि जब ये समय आएगा तब मैं परमेश्वर का काम करूंगा, और उस समय में जब हम पहुंचेंगे तो शायद वो प्लानिंग, वो प्रोविजन, वो योजनाएं कोई और कर चुका होगा और परमेश्वर ने किसी और का न्याय कर लिया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ छोटी सी बात, परमेश्वर जिसके लिए प्रोविजन रखता है, परमेश्वर पहला उसे ही प्रेफरेंस देता है। बीते समय में जब मेरे को परमेश्वर ने जेएलयू विजन सेवकाई का दर्शन दिया, तो मैंने कुछ लोगों के संग जब शेयर किया, उस दौरान मैंने एक बहुत ही अपने प्रिय विश्वासी लोगों के संग भी इसको शेयर किया, और मैंने कुछ दिनों के बाद देखा कि जो प्रोविजन, जो दर्शन मैंने उनसे शेयर किया, वो वही प्रोविजन और वही दर्शन लेकर अपना दर्शन बता के उसको करने लगे। और मैंने जब लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि एक परिवार है, कुछ ऐसे विश्वासी लोग हैं जो बिल्कुल आप ही के दर्शन को, बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं, बिल्कुल वही दर्शन से वो काम कर रहे हैं, और उन्होंने बताया कि ये दर्शन उनको मिला। जब मुझे पता चला उनका नाम, तो मैं बिल्कुल हिलकर रह गया, क्योंकि मैंने अपने वो विजन उनसे शेयर किया था और वो आगे अपना विजन बता के उसको कर रहे थे, और मैं बिल्कुल शांत हो गया और मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने उनसे फिर भी प्यार किया और उनके उस दर्शन में उनका सहयोग करने के लिए मैंने उनसे बोला कि आप करिए, मैं आपका सपोर्ट करूंगा। और मैं उसके बाद जब आगे बढ़ा, मैंने देखा कि वो लोग जिससे वो दूसरे के दर्शन को हटाकर अपना दर्शन कर रहे थे, उन लोगों को परमेश्वर ने उस कॉल से हटा दिया, उन्हें ड्रॉप कर दिया, और आज मैं उन्हें कहीं नहीं देख रहा हूँ। मैं उनकी बुराई के लिए बातें नहीं कर रहा हूँ, पर मैं आज आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय लोगों, आप किसी दूसरे की मिनिस्ट्री को खींचने की कोशिश मत करिए। आप किसी दूसरे की मिनिस्ट्री पर घर बनाने की कोशिश मत करिए। आज किसी दूसरे की आप फेस वैल्यू को कैप्चर करने की जरूरत मत करिए। अगर आज आपको करना है तो आप उसमें सहयोग करिए, आप उसको ब्लेस करिए, आप उसे आशीषित करिए, तब उस चैन से आप अपने आप जुड़ेंगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करने लगेगा, और परमेश्वर उसमें आपको बताने लगेगा कि आपका क्या दर्शन है। आप किसी की जगह को मत लीजिए, पर उसमें अपनी जगह बनाइए, अपने आप परमेश्वर आपको रखेगा। और उस प्रोविजन में, जो मूसा का प्रोविजन था, परमेश्वर ने उसमें यहोशू और कैलेब को ब्लेस किया, और 20 वर्ष उम्र के ऊपर के उम्र के और भी लोगों को हटाकर उससे जवानों को, जो बच्चे थे, उनको चुन लिया और उनको उस राज्य में ले गया। जबकि प्रोविजन, जो दर्शन मूसा का था, पर ब्लेस पूरा इजराइल हुआ, और आज हम हो रहे हैं। मेरे पे लोगों, प्रोविजन अब्राहम का था, पर उससे विश्वास से जुड़कर आज ब्लेस हम हो रहे हैं। आराधना दाऊद करता था, पर आज वैसी आराधना करके ब्लेस हम हो रहे हैं।
प्रेरितों के काम में प्रेरितों ने जो सेवकाई की इस प्रोविजन से जुड़कर स्टेप लेकर आज हम ब्लेस हम हो रहे हैं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, अपने जीवन से परमेश्वर की योजना को पूर्ण करिए। और अगर आप उस आवाज को सुनकर अनसुना कर रहे हैं तो मैं आपको अवेयर करना चाहता हूं दोबारा से फिर से कि परमेश्वर कहीं ड्रॉप ना कर दें। आइए अपने आप को तैयार करें और हम लोग सीधा प्रार्थना में जाएंगे। आप अपने प्रेयर टॉपिक्स हमें भेज सकते हैं। नेहा इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करेगी और मैं चाहूँगा कि आप अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं और आइए हम प्रार्थना में अपने समय को बिताएं। थैंक यू जीसस। अपनी प्रेयर टॉपिक्स आप भेज सकते हैं और हम मिलकर आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। दिल की गहराई से स्तुति करूं, आराधना करूं, तन से और मन से पूरी शक्ति से तुझसे मैं प्रेम करूं। अगर प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं आ रहा है तो नेहा समय धन्यवाद की प्रार्थना करेगी। परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु इतने अच्छे वचन के लिए। प्रभु सच में पिता हमारा जीवन इस बात को जानता है कि आपने हमें चुना है। प्रभु हरगिज भी पिता हम अपनी बुलाहट को, हम अपनी कॉल को प्रभु जी किसी और के पास नहीं जाने देंगे। दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह हम सिर्फ आपकी बुलाहट के पीछे चले प्रभु यीशु मसीह। और मैं आज आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ हमारे जीवन ऐसे बने प्रभु कि पिता कभी भी आपकी दृष्टि पिता हमारे ऊपर से ना हटे। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपने हमारे जीवन से बात करी पिता परमेश्वर। जो पोस्ट आज आपने हमें दी है, जिसके लिए आज आपने हमें बुलाया, हम उसमें दृढ़ता से बने रहें प्यारे प्रभु। और धन्यवाद करती हूँ ये वचन जब सबने सुना है सबके जीवन में प्रभु ये काम करने पाए। धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु और आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता इस वक्त प्यारे प्रभु जब आप हमें एक मन कर रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह जितने प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं और जितने नहीं भी आ रहे हैं प्रभु लेकिन लोगों के हृदय में है, मैं आज ये क्लेम करती हूँ और विश्वास करती हूँ आप उनके हृदय में उठने वाले सारे प्रार्थना निवेदन को सुन रहे हैं और आज ग्रहण कर रहे हैं पिता। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ प्यारे प्रभु यीशु मसीह हर एक बात के लिए पिता और सारे मसीहों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ पिता परमेश्वर जो पिता इस समय में भी प्रभु यीशु मसीह अपने बुलाहट को नहीं जान पाए प्रभु, खासतौर से जवानों के लिए और खासतौर से उन लोगों के लिए जो कहते आ रहे हैं कि पता नहीं परमेश्वर कब आएगा, हमने तो सिर्फ बातें सुनी है प्रभु। आज मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूँ उनके जीवन में आपका काम हो प्यारे प्रभु और वो जान सकें कि आपके आने का दिन चाहे कोई भी हो लेकिन उन्हें अपना जीवन पवित्रताई में बिताना है, उन्हें अपना जीवन प्रभु आपके आज्ञाओं पे चल के आपसे प्रेम करके बिताना है। कहीं ऐसा ना हो चोर की नाई आप आ जाएं प्रभु जी और पिता वो पिता परमेश्वर बिना तैयारी के रह जाएं। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु और प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हम पिता परमेश्वर मासूम मिस्टर हम प्रार्थना करते हैं इनके परिवार के लिए प्रभु, उनके लिए प्यारे प्रभु यीशु मसीह जो भी पिता हमारे भाई या बहन है प्यारे पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके परिवार में आपका वचन और प्रभु वचन की दृढ़ता मजबूती पकड़े। जब प्रार्थना करें और जब वचन पढ़े यीशु मसीह इनका विश्वास बढ़े और पिता आपकी और ज़्यादा संगति में बढ़ने पाए पिता। पूरे परिवार में पिता परमेश्वर आप की आज्ञाकारिता और पवित्रताई पाई जाए प्यारे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ हमारे भाई के लिए जो भी उनके हेल्थ इश्यूज हैं पिता परमेश्वर, जो उनके पैरों में तकलीफ है पिता पिछले 1 महीने से प्यारे पिता मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आप हमारे भाई शैली को बहुत तायत से आशीष दीजिए प्यारे प्रभु जी और पिता उनको पूरी तरीके से चंगा कीजिए प्यारे प्रभु।
उनकी हीलिंग के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं। अभी इसी वक्त पिता आप अपने हाथ को बढ़ाइए मेरे प्रभु, और आप उनके पैर से सारी तकलीफ को दूर कर दीजिए प्रभु, क्योंकि आप हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करने वाले पिता हैं। आप पिता हमारी सुधि लेते हैं प्रभु, वो हड्डी बिल्कुल सही तरीके से सीधी जुड़ने पाए, और प्रभु बहुत जल्द पिता आप अपने बेटे को उस बिछौने से उठा के मजबूती से खड़ा करें प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं पिता, उनकी रिकवरी प्रभु बहुत फास्ट होने पाए प्यारे प्रभु यीशु मसीह। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, अपने पिता परमेश्वर भाई के लिए, जीजा जी के लिए प्रभु, पिता परमेश्वर मून जीजू के लिए, उनकी फैमिली में पिता जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं प्रभु, वो लोग जो भी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं पिता, मैं नहीं जानती पिता, लेकिन आप जानते हैं प्रभु। और जब आप उनके साथ हैं प्रभु जी, तो उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है प्रभु, क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु सिर्फ एक शब्द कह देने से पृथ्वी को बना देने वाला सृष्टिकर्ता उनके साथ है। वो सारी प्रॉब्लम्स को उनके बीच से दूर कर सकता है, ऐसी सामर्थ्य रखता है। आज मैं सारी ही उनकी प्रॉब्लम्स को आपके सामने रखती हूँ उनकी ओर से पिता, जो भी उनके घर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जो भी उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जॉब के इश्यूज हैं प्रभु यीशु मसीह, आज आप उनके लिए बड़े काम को कीजिए पिता, उनके घर की रजिस्ट्री होने पाए और उनकी सारी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। वो दिन प्रतिदिन वो और उनका परिवार आपके प्रेम में और आपके वचन में बढ़े प्रभु, विश्वास में बढ़े प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है धर्मी जन के लिए सारी बातें मिलकर के भलाई को प्रकट करती हैं प्रभु। और हम प्रार्थना करते हैं इसी रीति से प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु, अपना पिता परमेश्वर रोहेलखंड हॉस्पिटल के लिए प्रभु, जो हमारी बहन ने हमें प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, जहाँ पे पिता परमेश्वर कोविड के पेशेंट हैं और पिता वहाँ पे स्टाफ कोविड में ड्यूटी कर रहा है पिता। हम जानते हैं बहुत ही मुश्किल समय है पिता, और प्रभु जी जो मेडिकल स्टाफ प्रभु जी कोविड में ड्यूटी करते हैं, उनके लिए सच में प्रभु, जब हमने बीते दिनों में जाना कि पिता उन्हें 8 घंटे किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ खड़े रहना है, वो ना तो पानी पी सकते हैं, ना वो कुछ खा सकते हैं, और ना ही वो वॉशरूम जा सकते हैं। ये सुन के प्रभु हमारा हृदय सच में दुख से भर गया पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ आप पिता एक एक स्टाफ के लिए प्रभु, मैं नाम नहीं जानती, लेकिन प्रभु मैं जानती हूँ कि आपका मन हर एक से लगा हुआ है प्रभु। आप उन्हें अच्छी हेल्थ दीजिए, आप उनको अच्छी विल पावर दीजिए, और प्रभु वो जो सेवा इस समय कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उसका उन्हें 1000 गुना प्रतिफल उन्हें और उनके परिवारों को दीजिए, और एक भी नुकसान ना होने पाए प्रभु। एक एक आत्मा प्रभु जो इस समय सेवा कर रही है मेडिकल स्टाफ के रूप में पिता परमेश्वर, आप उनकी सुधि लीजिएगा, चंगा रखिएगा और उन्हें बहुतायत का फल दीजिएगा पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर हमारे भाई संदीप के लिए पिता, जो कुछ भी उनके हृदय में पिता प्रार्थना निवेदन है पिता परमेश्वर, आप उनके लिए बहुतायत से पिता बोझ रखने वाले प्रभु हैं। उनकी सारी तकलीफों को आज आप ले लीजिए प्यारे प्रभु, जिस भी परेशानी में है प्रभु, मुझे पता है प्रभु आप सिर्फ पास ही के नहीं दूर के भी परमेश्वर हैं। अभी इसी वक्त आप उन्हें छुएं, स्पर्श करें और उनके दिल को तसल्ली से भरें कि आपने उनकी सारी तकलीफों को दूर कर दिया है प्रभु। आज आप रियलाइज करें प्रभु, आपसे बड़ा कंफर्टर कोई नहीं है प्रभु। पिता परमेश्वर जो तसल्ली आप देते हैं वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। आज आप अपने बेटे को तसल्ली से भरें, वो शांति और वो तसल्ली दें पिता जो सिर्फ आपसे मिल सकती है। और मैं विश्वास करती हूँ आपने उनकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर दिया है। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु अरुण भैया के लिए, उनकी फैमिली, उनके बेटे आशीष के लिए, उन सब की पिता परमेश्वर अच्छे हेल्थ के लिए, उनकी अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। उन्हें बहुतायत से बढ़ाइए मेरे प्रभु, शारीरिक रूप से उन्हें, उनके परिवार को, बच्चों को चंगा रखिए प्रभु, और आत्मिक रूप से पिता उन्हें और तैयार कीजिए, और ज़्यादा वो विश्वास में बढ़े, और ज़्यादा वो वचन की उपस्थिति और उसकी सच्चाई में बढ़े प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, हम पिता परमेश्वर अपने परिवार के लिए, बहादुर भैया की फैमिली के लिए प्रभु, आप उन्हें और उनके परिवार को जो इस्तेमाल कर रहे हैं और ज़्यादा इस्तेमाल करें प्रभु पिता, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं बल्कि अंदर से भी प्रभु पिता आप उन्हें तैयार करें। जो कुछ भी पिता वो आपकी सेवा में करते हैं उनके जीवन में प्रभु जी 1000 गुना प्रतिफल आए, और दिन प्रतिदिन वो पिता अपने मन से, अपनी बुद्धि से, विवेक से, विचारों से प्रभु जी आपसे जुड़ते जाएं और आपके वचन में बढ़ते जाएं। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर
पिता परमेश्वर खास तौर से पिता परमेश्वर अपने भाई शैली के लिए जो पिता परमेश्वर एक बार फिर से पिता इस प्रेयर रिक्वेस्ट को दे रहे हैं कि उनकी पूरी शरीर में ओ पिता उनकी पूरी शरीर में जो तकलीफ है पिता, वो दर्द जो पिता उनके शरीर में है प्रभु, वो पिता परमेश्वर आपको बेहतर पता है प्रभु। और आज आप अपने बच्चे को पिता परमेश्वर जैसे अपनी गोद में रखते हैं, संभालते हैं, आज आप उन्हें तसल्ली दीजिए मेरे प्रभु। आप आज ऐसे छू लीजिए मेरे प्रभु कि उनके देह से सारी तकलीफें दूर हो जाए प्रभु। और आज इसे पिता वो अपने शरीर में अपने प्रभु अपने पापा की सामर्थ को महसूस करें। मैं उनकी कंप्लीट हीलिंग की घोषणा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और मैं विश्वास करती हूँ आप उनके साथ खड़े हैं और आप उन्हें चंगा कर रहे हैं। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से हर एक के लिए पिता जो अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को कंटिन्यू दे रहे हैं या आगे देने वाले हैं पिता। आप पिता परमेश्वर अभी से पिता उन्हें उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर को दीजिए और उनके विश्वास को बढ़ने में सहायता कीजिए पिता। आज के दिन जब यहाँ से प्रार्थना होती है पिता, मैं विश्वास करती हूँ प्यारे प्रभु बहुत से लोगों के जीवनों के बंधन आपने तोड़ दिए हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, और बहुत से लोगों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आत्मिक रूप से आपने चंगा कर दिया है यीशु मसीह, उन्हें हील कर दिया है प्रभु यीशु मसीह, ताकि आज का वचन वो ग्रहण करें और खुले मन से अपने जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपे। मैं धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर से सारी अच्छी बातों के लिए पिता। हर एक के साथ होइए, आपका आत्मा हर एक से बात करे। जब ये वचन आगे भी लोग सुनते हैं प्रभु और प्रार्थनाओं में शामिल होते हैं प्रभु, उनकी देह से सारी बीमारियां निकल जाएं और दूर हो जाएं यीशु के नाम से। उनके सारे टेंशन्स, उनके सारे प्रॉब्लम्स यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं प्रभु। जो भी कोई इस समय जॉब से परेशान है पिता, जॉबलेस है पिता, आप उनके लिए पिता परमेश्वर एक अच्छे जॉब का इंतजाम करें। जो कोई अपनी फैमिली में परेशान है, आज स्वर्ग से आपके खत्ते खुल जाएं प्रभु, और स्वर्ग से आपके लिए पिता आप उनके लिए आशीषें उन्हें दे प्रभु, उनके घर को भर दे मेरे प्रभु। जितनों ने अपना भरोसा आप पर लगाया है प्रभु, उनके विश्वास का उन्हें 2 गुना पिता परमेश्वर आप आशीष लौटाएं पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी लोग कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, हर एक की सुधि लीजिए प्रभु, चाहे वो हमारे मसीह भाई हो, चाहे वो हमारे अन्य भाई बहन हो पिता, जो आपको नहीं भी जानते हैं प्रभु। आप ऐसे लोगों को खड़ा कीजिए कि वो आपको जानने पाए पिता इस कोविड की ड्यूटी में पिता, और उन्हें और उनके परिवार को चंगा रखिए। मैं अपने पूरे JLU फैमिली को, इमैनुअल फैमिली को, सबको आपके हाथों में सौंपती हूँ। एक मसीह को और हमारे पूरे बरेली क्षेत्र को आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। जिस तरीके से वचन बढ़ रहा है ये रुकने ना पाए, बल्कि प्रभु जी हर दिन एक नई आत्मा बचने पाए, हर दिन एक नई आत्मा आपके खत्ते में जमा होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। एक बार फिर से सारी आदर महिमा, सारा जलाल पिता आपको सौंपते हैं पापा, और कहते हैं पिता परमेश्वर हमारी जिंदगी पे सिर्फ आपका अधिकार रहे। इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में होकर के मांग लेते हैं, आमीन। हम सब परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। और अभी जब नेहा प्रेयर टॉपिक्स के लिए प्रेयर कर रही थी तो मैंने एक नाम इसमें सुना, भाई संदीप, और मुझे बड़ा अच्छा लगा इस भाई के लिए कि ये वॉच कर रहे हैं और अपने प्रेयर टॉपिक दे रहे हैं। ये भाई बॉलीवुड में कोरियोग्राफर हैं, और आपने इनकी पिक भी अगर देखेंगे इसमें तो रवीना टंडन के संग लगी हुई है, और बहुत अच्छे अच्छे कोरियोग्राफर के संग ये लगातार काम करते आए हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इनको चुना है। मैं बीते दिनों में इनसे बात कर रहा था और इनसे कह रहा था कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और आपके जीवन से परमेश्वर की योजना है। और आज मैं देख रहा हूँ कि लगातार काफ़ी दिनों से ये लगातार JLU विजन की सेवकाई से जुड़े हुए हैं, लाइव वर्शिप देख रहे हैं। अगर भाई संदीप सुन रहे हैं तो प्लीज़ अपने हाथ को बढ़ाएं। हेलो कर सकते हैं भाई संदीप जी। भाई संदीप ने इस समय MN लिखा है। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। मेरी ये प्रार्थना है कि जहां बॉलीवुड में इस समय लगातार आत्महत्याएं हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, वहाँ पे परमेश्वर आपके द्वारा काम करे। और आप अपने आप को छोटा मत समझिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कैसे परमेश्वर के काम को करूँगा। अगर परमेश्वर ने योजना ठहराई है तो परमेश्वर आपके द्वारा काम ले लेगा। प्रभु आपको आशीष दे।
हम सारे ही व्यूअर्स को धन्यवाद देते हैं जो लगातार जुड़े हुए हैं। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर सुबोध फिलिप के लिए जिन्होंने अभी हमें ब्लेसिंग दी है। प्रभु के बहुत बड़े दास हैं, हम उनके लिए धन्यवाद देते हैं कि उनकी ब्लेसिंग हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। और मैं जल्दी से बताना चाहूँगा कि सुबोध भैया वो व्यक्ति हैं जिन्होंने एक दिन मुझे कॉल किया और मेरी मैरिज से पहले उन्होंने मुझसे एक बात कही थी कि अभिषेक, जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब परमेश्वर तुम्हें सेवकाई में एक नाम देगा और वो सेवकाई तुम्हारे नाम से जानी जाएगी कि तुम एक मिनिस्ट्री इंडिपेंडेंट कर रहे हो। और उस दौरान मैंने उसे रिसीव किया और आज मैं देख रहा हूँ कि विवाह के कुछ ही दिनों के बाद परमेश्वर ने मुझे और मेरी वाइफ नेहा को एक सेवकाई दी जो हम आज तक करते आ रहे हैं और आगे भी हम ईमानदारी से करते रहे। परमेश्वर से हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। आज शाम को 7 बजे, ध्यान से सुनिएगा, शाम को 7 बजे मेंस स्पेशल वर्शिप डे है जिसमें बहुत से ऐसे आप प्रभु के बेटों को देखेंगे, सुनेंगे जिनको आपने अब तक कभी भी लाइव में या कहीं भी प्रीच करते हुए नहीं सुना है। लेकिन आज की शाम में हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का उन लोगों के लिए जिन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और 1 नहीं 2 नहीं 12 प्रभु के दास लोग आपके संग होंगे। सिर्फ हम आपका 1 घंटा लेंगे और उस 1 घंटे में हम सारी आराधना का संचालन करने जा रहे हैं और हम विश्वास करते हैं कि आप बरकत पाएंगे। शाम को 7 बजे जेलीविजन FB पेज पर आप आइएगा और भी बहुत से लोगों को बताइएगा और जब इस प्रोग्राम को देखें तो शेयर जरूर करिएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। ट्यूसडे को हम फिर मिलेंगे, आज की शाम फिर मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।